हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पिछली मीटिंग में एक थ्योरम कराई थी जो कि खंड ग्रुप पे डिपेंड थी, 33वें नंबर की प्रमेय थी। अब यहाँ हम उससे जस्ट अगली जो प्रमेय है 34वें नंबर पर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि W किसी सदिश समष्टि यदि W किसी सदिश समष्टि V ऑफ F की एक उपसमष्टि है, तो सिद्ध कीजिए कि विभाग समष्टि तो सिद्ध कीजिए कि विभाग समष्टि V बाई W V का एक समाकारी प्रतिबिंब है। जिसकी अष्टी W है। तो इसमें W किसी सदिश समष्टि V ऑफ F की एक उपसमष्टि है, यानी W तो क्या है, V की उपसमष्टि है। सिद्ध करना है हमें कि जो विभाग समष्टि है ना, ये V बाई W, ये V बाई W जो विभाग समष्टि है, आपको पिछली मीटिंग में बताया था कि ये जो विभाग समष्टि V बाई W होती है वो है कोई विभाग ग्रुप होता है ना। अगर कोई विभाग ग्रुप आ गया, अगर कोई भी विभाग ग्रुप जो कि सदिश योग और अदिश गुणन के लिए समृद्धताओं का पालन करता है, तो फिर यही विभाग ग्रुप एक विभाग समष्टि कहलाता है। अब इसमें कहा है प्रमेय में कि सिद्ध कीजिए कि विभाग समष्टि जो V बाई W है वो V का एक समाकारी प्रतिबिंब है। यानी जो V बाई W है ना, वो है V का एक समाकारी प्रतिबिंब है। तो V बाई W को V का समाकारी प्रतिबिंब बताने के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, V से V बाई W में, और वह फंक्शन है F। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक फलन डिफाइन करेंगे V से V बाई W में, और इसको समाकारी बताना है। अब समाकारी कह दो, यानी V का एक समाकारी प्रतिबिंब है। यहाँ समाकारी प्रतिबिंब से मतलब होता है कि रैखिक प्रतिचित्रण है। रैखिक प्रतिचित्रण की आपको दो कंडीशन बताई, एक तो अल्फा बीटा फील्ड F के एलिमेंट हों और U और V हैं वो क्या हैं, V बाई W के एलिमेंट हों, और F ऑफ अल्फा U प्लस बीटा B, F ऑफ अल्फा U प्लस बीटा B, अल्फा F ऑफ U प्लस बीटा F ऑफ B, इस कंडीशन को वेरीफाई कर जाएं तो जो फंक्शन F है वह क्या होगा, समाकारी होगा, अर्थात रैखिक प्रतिचित्रण होगा। या फिर एक और बताया था हमने, U भी अगर V बाई W के हैं तो F ऑफ U प्लस V इज इक्वल टू हो जाए